जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। रिपब्लिक डे को आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम अपनी जो कड़ी है गेट का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। 2019 का एक बड़ा मार्वलस क्वेश्चन अगेन हमने पिकअप किया हुआ है और उस समय बड़ा टफ क्वेश्चन माना गया था। टफ इन हमारे नज़र से बड़ा लेंदी क्वेश्चन रहा है। इसको मैं बहुत टफ तो नहीं कहूँगा, बट दिस इज़ द सो लेंदी क्वेश्चंस। और 2 नंबर का क्वेश्चन इतना लेंदी गेट वालों को जनरली नहीं बनाना चाहिए, बट है भाई, बन रहा है, बनता भी रहा है। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी रहे हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन CSIR में 4.75 मार्क्स के खूब धड़ल्ले से पूछे जाते हैं और गेट में भी आते हैं हमेशा, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चंस है। और इस वीडियो लेक्चर्स को शुरू से अंत तक आप देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें वो सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएं जो हमारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, किसी तरीके से क्रिएट हो, वो ये वीडियो आपको कंप्लीट उस पर नॉलेज दे दे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक प्रोवाइड आपको कर दे, एक सोचने का आपका नज़रिया ही सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन से बदल दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आप उन सभी भावनाओं को पूरा करेगा कि जो लोग सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस की टेक्निकलिटी में जुड़ा जाते हैं, ये सारी टेक्निकलिटी हम दूर करने का इस एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द सीक्वेंस Jn(x) ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। और वो जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड है x/1 + nx², बड़ा ये फेमस क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस पे। और यहाँ x = r पे डिफाइंड, मतलब उसका डोमेन जो है ना रियल नंबर पे है, पूरा रियल नंबर पे। और n बिलोंग्स नेचुरल नंबर हो तो जनरल कॉमन सेंस, इस स्टैंडर्ड पे अभी कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स की बात हो गई। Gn(x) डिराइवेटिव ऑफ Gn(x) है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। कह रहा है कि क्या ये Gn जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन है डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन r पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। बी है कि अच्छा B, C और D जो ऑप्शन है ना Gn के डिराइवेटिव पे पिकअप किया गया है, और जो Gn डैश पे जो पिकअप किया वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया, उसमें इंटरवल के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन लगाने के पहले हम एक अपनी आइडिया यहाँ रखने चाहेंगे कि जब भी आप सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस पे क्वेश्चंस क्रिएट करें तो देखें उसके डोमेन में 0 और 1 प्रेजेंट है या नहीं। अगर 0 और 1 प्रेजेंट है तो x की वैल्यू 0 और 1 लिख करके लिमिट सेपरेटली आप निकालिए, तब उसके बाद आप आगे की बात करिए। क्योंकि ये जनरली क्वेश्चंस ना 0 और 1 पे क्वेश्चंस को फंसा देता है और स्टूडेंट देखने में आता बड़ा सही ढंग से लगाते हैं, बट लास्ट में वो गलती कर जाते हैं। तो जब भी कभी भी सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस के डोमेन में 0 और 1 इन्वॉल्व है तो पहले उस पॉइंट पे लिमिट अलग से आप निकालिए। जैसे यहाँ देखें कि जो Gn(x) है उसके डोमेन में हमारा इंटायर रियल नंबर डिफाइंड किया गया है, तो उसमें x 0 भी होगा 1 भी होगा, तो 0 और 1 पे मैं अलग अलग निकालूंगा। तो यहाँ जो हमारा है Gn(x) वो है x/1 + nx²। x = 0 की बात हम करें यहाँ, तो जो हमारा Gn 0 होगा वो क्या होगा 0/1 + n × 0 दैट इज 0। यानी अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव की बात करें Gn(x), जिसको हम g(x) कहते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन x = 0। अच्छा, अगर x = मैं यहाँ 1 लिखूँ तो 1/1 + n, जब n इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा तो अगेन वो 0 पर भी टेंड करेगा, मतलब अगेन ये 0 हो जाएगा जब x = आप 1 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब 0 1 हो गया, देख लिया। अब उसके बाद x = अल्फा, कोई भी एक रियल नंबर आप पिकअप करके यहाँ लिख दीजिए। तो g(x) लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, तो ये हो गया अल्फा। और ये अल्फा ना तो 0 है ना तो 1 है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कॉन्सेप्ट, 1 + n × α²। अब n इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा तो एक क्वांटिटी 0 की ओर टेंड कर जाएगी। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि जो g(x) है इंटायर अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो वो gx जो आ रहा है वो 0 पे कन्वर्ज हो जा रहा है। मतलब जो Gn(x) जो हो रहा है, मतलब g(x) जो मैं निकाला हूं वो 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये मेरी बात हो गई। दिस इज द, इसको हम लोग लिमिट फंक्शंस भी कहते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी कहते हैं। तो Gn(x) जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और वो 0 पे कन्वर्ज हो जाता है, कन्वर्जेस 0। Gn(x) कन्वर्जेस टू 0 फॉर ऑल x = r, ये बात कही जाती है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो कन्वर्जेंस है वो क्या यूनिफॉर्मली होगा। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कैसे देखते हैं,
वो हमारा यमियन टेस्ट, और वो यमियन टेस्ट ये कहता है कि यमियन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ जी एन एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये जीरो की ओर टेंड कर जाए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा है तो बाय यमियन टेस्ट दिस सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली। तो देख लेते हैं क्या ऐसा है या नहीं। तो सुप्रीमम निकालने के लिए तो ये हो गया हमारा, तो यमियन हो गया सुप्रीमम ऑफ जी एन एक्स दिस एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो सुप्रीमम ऑफ व्हाट एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसके सुप्रीमम की बात करनी है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा। तो सुप्रीमम निकालते कैसे हैं उसके लिए भी हम एक यहाँ आइडिया अपनी डेवलप करने जा रहे हैं। क्या है आइडिया? वो आप इस आइडिया को ही फॉलो करें, इस कंसेप्ट पे ही वो अप्लाई करें तो डेफिनेटली फंसने का कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या है कि ये जिसका सुप्रीमम आपको निकालना है ना, उसको आप एच ले लीजिए। दिस इज द एच इज इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और एच एन एक्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एच एन एक्स, राइट। अब मुझे ये पता करना है कि x की क्या वैल्यू होगी जहाँ ये सुप्रीमम मिलेगा। तो सुप्रीमम हम कैसे टेस्ट करेंगे उसके लिए मैं एक यहाँ थोड़ा रिजल्ट की एक बात कर दूं, और यह रिजल्ट हमेशा ही मेरा जब भी सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस की बात होगी ऑलवेज हम इस रिजल्ट पे ही वर्क करेंगे और वर्क करते भी हैं। यहाँ हम ये निकालेंगे कि एच डैश ग्रेटर देन 0 हो जाए, उसकी तलाश करेंगे, और एक्स लेस देन 0 हो जाए। जब ऐसे इनक्वालिटी मिलती है तो डेफिनेटली एच डैश लेस देन 0 होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। जब ऐसा मिलता है ना, या लेस देन 0 नहीं, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉमन है, जनरल वैल्यू है कि ले लें, ये ले लें हमारा ये। तो ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है अगर एच डैश ग्रेटर देन 0 है किसी एक्स, जिस एक्स की वैल्यू के लिए, तो फंक्शन वहाँ क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग होता है, और ये है तो ये डिक्रीजिंग है। तो जब ऐसी क्राइटेरिया कहीं मिलेगी ना तो फंक्शंस जो हमारा, लेकिन अगर एच डैश ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर देन ए हो तब भी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बट मैक्सिमम की बात नहीं होगी। अगर ये ग्रेटर देन ए हो गया, अगर मतलब सेम इनइक्वालिटी हो गई, तो मैक्सिमम सुप्रीमम वहाँ नहीं होता है, ये पक्का है 100%, दिस इज द गारंटी हियर। इनइक्वालिटी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 होना चाहिए, अगर ये लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है तो पक्का वहाँ पे हमारा सुप्रीमम मिलता है। अच्छा, सुप्रीमम क्यों मिलता है वो भी हम इसको लगे हाथ बात ही कर दें। एक्स लेस देन ए मतलब क्या हो गया, देख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन से नहीं रहना चाहिए कंसेप्ट में। जब इस क्वेश्चन को मैं डीप एनालिसिस यहाँ कर रहा हूँ तो सारी बात करूँ तो अच्छा रहेगा। ये हो गया एक्स लेस देन 0, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ेंगे आर्डर जो फंक्शन का जो नेचर है ना वो इंक्रीजिंग का नेचर है दिस। अच्छा, एक्स लेस देन ये एच डैश ग्रेटर देन 0, अब यहाँ डेफिनेटली तब इसके बाद क्या होगा, एक क्राइटेरिया होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा तब तो फिर इंक्रीज तो सुप्रीमम हमारा एंड पॉइंट में मिलेगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब वहाँ ब्रेक होता है ना, वहीं हमारा फंक्शन जो होता है एक्सट्रीम वैल्यू देता है। अब मान लीजिए अब यहाँ एच डैश लेस देन 0 मिल रहा है, इसके बाद ऐसा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिक्रीज कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, यानी ये पे फंक्शंस का नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ब्रेक हो जा रहा है। तो जहाँ पर फंक्शंस का नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ब्रेक हो जाता है, दिस इज द नेचर ऑफ द एक्सट्रीमम, वहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है। वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें। तो एच एन डैश एक्स 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2 एन एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। ये ग्रेटर देन 0 की तलाश है मेरी कि एक्स क्या होगा जहाँ ग्रेटर देन 0 होगा। ये पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज माइनस एन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, यानी एन एक्स स्क्वायर लेस देन 1, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 1/n। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1/n है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन 1/√n दिस एंड एक्स ग्रेटर देन 1/this √n।
अब मुझे मैक्सिमम की तलाश करनी है, तभी हमने एक कंसेप्ट यहाँ बात की है ना, एक कंसेप्ट की कि जब h ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो x लेस देन खोजेंगे, ग्रेटर देन मुझे नहीं खोजना है, ये हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ मुझे दिमाग ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मुझे मैक्सिमम की तलाश करनी है ना, सुप्रीमम की। तो फिर ये वाली कंडीशंस हम देखेंगे कहाँ मिल रहा है, हमारी वो तलाश है, तो मेरी वो तलाश यहाँ पूरी हो जाती है। तो फिर होगा क्या कि जो HN डैश x है ये ग्रेटर देन 0 होगा, वेयर x लेस देन 1/√n। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं कि HN डैश x लेस देन 0 होगा व्हेन x ग्रेटर देन 1/√n। दिस मीनिंग क्या हो गई कि 1/√n पे मैक्सिमम मिलना है आपको, सुप्रीमम मिलना है, यानी x इज इक्वल टू 1/√n पे आपको सुप्रीमम मिलेगा। तो मुझे MEN वही सुप्रीमम की तलाश है। तो चलिए हमारी पहली वाली तलाश पूरी हो गई। तो अब हम कैसे इस चीज़ को निकालेंगे? अब तो फिर डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया जाए, बात मेरी हो जाएगी। यस, तो MEN इज इक्वल टू व्हाट? सुप्रीमम। तो इसका सुप्रीमम और इसका सुप्रीमम कहाँ मिला है? x इज इक्वल टू 1/√n पे, तो 1/√n अपान 1 प्लस n इंटू x स्क्वायर जब लिखेंगे तो n हो जाएगा, ये कैंसिल, 1 ये हो गया 2√n। तो डिफिनेटली MEN टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू व्हाट? इन्फिनिटी। और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r की बात हो रही है। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो GN(x) है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इंटायर रियल नंबर। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई कि जो GN है डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन R, तो रॉन्ग हो गया ना, ऐसा नहीं है, वो है, लेकिन यहाँ कहा कि नहीं है, मतलब तो ये ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए मेरा जो है फॉल्स हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ बात की गई है ना, वो GN डैश पे वर्क किया गया है। तो हमने यहाँ GN डैश की वैल्यू निकाली है, तो जो GN डैश की वैल्यू निकाली है उसकी थोड़ी यहाँ बात कर लें। अब ये डिलीट करें, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। हमने जो वैल्यू निकाली GN डैश x की, वो वैल्यू मेरी आई है, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 1 माइनस NX स्क्वायर अपान 1 प्लस ये NX स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब जो तीनों जो ऑप्शंस जो गेट वालों ने पूछा था वो अब इस पर क्रिएट किया गया है, तो इसको देखते हैं। अगेन प्रोसेस वही रहेगा। अब इसको पता करना है कि ये जो GN डैश है इसकी डिराइवेटिव ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे क्वेश्चन डेवलप किया गया है। तो फिर कंसेप्ट सेम टू सेम वही अप्लाई करेंगे हम। तो चलते हैं अप्लाई करते हैं। अब इस GN डैश x को हम f ऑफ x ले लें, FNX, तो 1 माइनस NX स्क्वायर अपान 1 प्लस NX स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या है भाई? अब ये क्वेश्चन ये है, ये सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है नहीं, क्या है क्या नहीं है, इस पे बात पूछी जा रही है। अब अगेन मेरी एनालिसिस इंटायर पहले रियल नंबर पे होगी। तो अगर यहाँ x मैं 0 लिख दूँ, अगेन मेरा कंसेप्ट वहाँ आ गया। अगर x इज इक्वल टू अल्फा लेके आप टेस्ट करेंगे इंटायर द रियल नंबर ना, तो आप फंस जाएंगे, आप गलत लगा देंगे। लेकिन अगर 0 और 1 पे अलग से एनालिसिस कर लेंगे तो जो कहीं फंसने की संभावना होगी वो फेल हो जाएगी, आप फंसेंगे नहीं, आप मतलब इस बाधा को पार कर जाएंगे। जहाँ जनरली एक बिगिनर स्टूडेंट या बहुत तैयारी करने वाला भी स्टूडेंट फंस जाता है, आप नहीं फंसेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर अब वही f ऑफ x की बात कर रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी FNX की, x इज इक्वल टू 0 पे तलाश है मुझे। तो x इज इक्वल टू जब मैं 0 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 1 आ जाएगी, और अपान 1, तो मीनिंग कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो x 0 पे फंक्शंस की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू मैं 1 अगर पिकअप कर लूँ यहाँ, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये ऑफ x की x इज इक्वल टू 1 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है मेरी 0 आ रही है, राइट। अब x इज इक्वल टू अल्फा, कोई भी रियल नंबर लिख दिया जाए जहाँ 1 और 0 नहीं है, 0 1 नहीं है, तो देखते हैं ये f ऑफ x क्या निकल के आता है समुद्र में से।
1 माइनस एन अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो भाई एल हॉस्पिटल रूल, ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स स्कूल स्तर की हो गई। दिस इज द जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि हम जो वैल्यू निकालने हैं किसकी, एफ ऑफ एक्स की, इसकी वैल्यू आई क्या, थोड़ा इसको देख लिया जाए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी आई है 1 जब एक्स जो है 0 है, और ये 0 है जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये मेरी वैल्यू आई है यार। वाह, ओहो, बड़ा मार्वलस चीज़ आ गई यहाँ, यही फंसा देगा। देखिए ये जो मतलब ये है कि ये जो एफ एन एक्स ये जो फंक्शन है, यानी जो जी एन डैश ये जो हमारा फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन, ये कन्वर्जेज है डेफिनेटली, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहाँ है, 1 पे है और 0 पे है। मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो एक रिजल्ट कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस जिस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है, और वो फंक्शंस जो लिमिट फंक्शन है, दिस इज आल्सो नोन एज द लिमिट फंक्शन, और वो लिमिट जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है, तो किसी कीमत पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तो फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा ऑन आर। इंटायर अगर रियल नंबर की बात होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, बट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ उठा लिया गया था क्या? तो जी एन डैश यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 1, ऐसा कहीं कुछ नहीं। जी एन डैश कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, एक गलत हो गया ना, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ऑन आर नहीं है। जी एन डैश कन्वर्जेस पॉइंट वाइज तो है, डेफिनेटली पक्का पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, लेकिन वो पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ऑन आर पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो जो सी ऑप्शंस यहाँ मेंशन किया गया है वो गलत हो गया। अब डी पे देखना है, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली है नहीं, ऑन एनी क्लोज इंटरवल की बात की है, हम यहाँ क्लोज इंटरवल पे वर्क करेंगे, डज नॉट कंटेन 0, ऐसा है या नहीं। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम मेरी कहाँ है, प्रॉब्लम तो अगर 0 पे है, अगर मैं 0 हटा दूँ तो जो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है मेरा, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे, राइट। तो कोई भी अगर क्लोज इंटरवल बनाए जिसमें हमारा अगर 0 ना हो, तो वहाँ जो हमारा फंक्शन है वो तो कंटिन्यूअस है, पॉइंट वाइज भी कन्वर्जेंट है। अच्छा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात आई है, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली यहाँ आया है और जी एन डैश कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली यहाँ आया है। तो पहले कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली चेक कर लें, देखते हैं या नहीं है। अच्छा, अगर 0 नहीं है, अगर कोई इंटरवल वो 0 कंटेंट नहीं करता है तब तो वहाँ 1 है, लेकिन अगर वो हमारा नहीं, अगर 0 कंटेंट नहीं करता है तो 0 है, लेकिन अगर 0 कंटेंट करता है तो फिर प्रॉब्लम है ही है, राइट। तो कोई भी इंटरवल बनाएंगे, अगर 0 कंटेंट करेगा तो कुछ और भी कंटेंट करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फिर तो ताबड़तोड़ फैसला यही कर सकते हैं, यूं ही चुटकी बजा करके, कि जी एन डैश कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 1। तो 1 पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, कहाँ 1 पे प्रॉब्लम है यहाँ। तो जब 1 पे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो सीधा सपाट हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सपाट करने का हमारा मतलब नहीं है, अब हम उस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या बातें होंगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं। अगर कोई इंटरवल 0 कंटेंट कर गया, और कोई भी इंटरवल अगर यहाँ से देखें, जैसे हमने मान लीजिए इंटरवल बना लिया, पहले यहीं आ जाए, -1 और 1, ये 0 मेरा कंटेंट कर रहा है, ठीक है, या 1/2 ले लें, ये ले लें, ये -1 ले लिया, ये 1/2 ले लिया, ये 0 1 तो नहीं है, 0 कंटेंट करता है। तो अगर हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है, अगर ये 0 कंटेंट कर गया, तो इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई कि प्रॉब्लम हमें 0 पे ही है, कि 0 पे यहाँ 1 है, जब 0 नहीं है तो 0 है, यानी फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो वो इंटरवल जो 0 को कंटेंट करेगा, कोई भी इंटरवल अगर 0 को कंटेंट, तो ऐसा है ना कि कोई इंटरवल केवल 0 कंटेंट करेगा तो ओनली केवल 0 ही होगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई इंटरवल हमारा, कोई क्लोज्ड इंटरवल 0 को कंटेंट करता है तो प्रॉब्लम 0 पे ही मेरी है, अगर 0 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कोई इंटरवल बनाऊं जो 0 नहीं है, मतलब तो उसकी वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी, दिस। तो इंटरवल अगर 0 को कंटेंट कर गया तो फंक्शंस मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो क्या कहा है कि जी एन डैश कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल विच डज नॉट कंटेन टू 0, ये संभावना हो सकती है। बट बी वाले में जी एन डैश कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 1, जो 1 कंटेंट नहीं करता है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, तो 1 कंटेंट नहीं करता है,
ऑन एनी क्लोज इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 1, तो क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है? नहीं, कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो 1 यहाँ कंटेंट नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में यहाँ 0 है, तो 0 है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, तो फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा नहीं। जबकि बी में क्या कहा गया कि कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 1, ऐसा तो कहीं कुछ बात है ही नहीं है कि 1 को कंटेंट ना करें बाकी कोई कंटेंट करे, तो एक 0 मैं बना सकता हूँ कि 0 को कंटेंट कर गया तो वही फंक्शन ये कंटिन्यूअस ही नहीं, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहाँ होगा? तो बी तो ऐसे ही रंग हो गया। अब तो जब बी रंग हो गया तो फिर डी तो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप टिक मार दीजिए। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, अब आपका जो सी जो ऑप्शन था वो पहले ही प्रूफ हो गया कि वो रॉन्ग है, तो फिर तो एक तो ऑप्शन सही होगा, तो एक ऑप्शन तो मेरा डी वो सही हो गया। लेकिन मैं बट उसकी यहाँ एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 0, जो 0 को कंटेंट नहीं करता है, यानी वहाँ 0 नहीं है, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो देख लेते हैं उसको थोड़ा यहाँ पर। ऑप्शन अगर मारना चाहते हैं तो दिस इज द राइट हियर, नथिंग टू बी द डिफरेंस, कोई गलती नहीं है वहाँ। तो कैसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, उसको क्या करना है, एफ एन एक्स मेरा निकला है यहाँ, तो ऑलरेडी इसके लिए ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स मेरी निकल गई। अब मुझे ये एनालिसिस करनी है कि एनी क्लोज इंटरवल डज नॉट कंटेन 0, जैसे मैं ये ले लूँ 1 ले लूँ, मैं 4 ले लूँ। अगर मैं यहाँ 1 और 4 ले लिया तो 1 पे वैल्यू यहाँ निकाल ली जाए, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, मतलब एक्स अगर 0 नहीं है कोई भी अगर इंटरवल तो उसकी वैल्यू 0 है। तो फिर एम एन क्या होगा, व्हाट इज द एम एन हियर, एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ व्हाट, एफ एन एक्स माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब एक्स 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है, तो दिस इज द सुप्रीमम ऑफ व्हाट, एफ एन एक्स। अब अगेन उस प्रोसेस से आप निकाल के इजीली टेस्ट कर सकते हैं। अब सुप्रीमम कैसे निकालेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करिए। अब वही, अब इसको आप एच ले लीजिए, एच एन एक्स, अब एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अब एक्स देखिए उसकी वैल्यू देखिए जो कोई भी जनरल वैल्यू ए लेस देन ए, जहाँ तलाश है इसकी करिए, तलाश करने के बाद आप देख लीजिए कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। बट ऑप्शन डी सही, हमने कहा ए बी सी हमने कैंसिल कर दिया तो डी सही है। अब अप्लाई सेम प्रोसेस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई भी इजीली वैसे कर सकता है। अप्लाई सेम प्रोसेस, डेफिनेटली ऑप्शन डी इज करेक्ट है, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 0। यस, तो मुझे उम्मीद है आई थिंक कि ये जो कंसेप्ट रहा है इस क्वेश्चन के प्रति कि कैसे क्वेश्चंस हमारे सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस पे लगाए जाएंगे वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।